नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। आर्थिक सिस्टम जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें तीसरा पूंजीवाद और समाजवाद के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद के गुण पाए जाते हैं और समाजवाद के भी गुण पाए जाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा गया है। हेंसन ने इसको ड्यूल इकोनॉमी कहा है। ड्यूल इकोनॉमी इस वजह से कहा है क्योंकि इसमें पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। तो पूंजीवाद के गुण और दोष और समाजवाद के गुण और दोष मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। यद्यपि गुणों को ही अपनाया गया है किंतु गुणों के साथ दोष भी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ दोष भी हैं। तो सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है, वो आर्थिक सिस्टम है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। अब इसके रूप कई हैं। एक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक वह अर्थव्यवस्था भी है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद प्रधान है और समाजवाद जो अर्थव्यवस्था है वो गौण है। प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद है। दूसरी एक प्रणाली ये भी समाज में, ये विश्व में प्रचलित है जिसमें समाजवाद प्रथम है और पूंजीवाद गौण है। तो पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है और यह अर्थव्यवस्था एक योजना के तहत संचालित की जाती है ताकि दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, समाजवाद और पूंजीवाद, दोनों आर्थिक कल्याण या समाज कल्याण के उद्देश्य को पूरा करें। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ये प्रमुख तत्व है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, दोनों पाए जाते हैं। दोनों एक इकाई के दो भाग के रूप में काम करते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे सरल परिभाषा है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है और दोनों एक इकाई के रूप में, दो अलग अलग रूप के रूप में है मगर एक इकाई के दो भाग के रूप में कार्य करते हैं, है दोनों एक इकाई। एक और परिभाषा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है नियोजन। और किसके द्वारा प्लान बनाया जाता है? जो सरकार है या प्रतिनिधि संस्था, सरकार की प्रतिनिधि की संस्था जो है वो एक योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को संचालित करती है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व पाया जाता है। दोनों एक इकाई के रूप में समाज कल्याण के लिए कार्य करती हैं। पूंजीवाद और समाजवाद साथ साथ काम कर रहे हैं और आर्थिक नियोजन के द्वारा इस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे समाज कल्याण का उद्देश्य पूरा हो सके। तो एक परिभाषा मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये भी आप लिख सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व पाया जाता है और आर्थिक नियोजन के माध्यम से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि समाज कल्याण, लोक कल्याण का लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रमुख तत्व, इनसे जो मेन जो की पॉइंट हैं वो निकल करके आते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा की जान है। क्या है? पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यदि पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व शब्द नहीं आता है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा अपूर्ण है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है। चूंकि योजना बनाई जाएगी और योजना
के आधार पर ही पूंजीवाद को कंट्रोल किया जाएगा, समाजवाद का प्रसार किया जाएगा। और दोनों का क्या उद्देश्य रहेगा? आर्थिक कल्याण का उद्देश्य। तो ये तीन प्रमुख तत्व हैं किसके? मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा के। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद, समाजवाद, इसका सह अस्तित्व आना चाहिए, आर्थिक नियोजन और आर्थिक कल्याण का उद्देश्य। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व इस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, ये पहली विशेषता है। अब हो सकता है कि पूंजी प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था हो या समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, किंतु दोनों पाए जाएंगे। दूसरा क्या है कि आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन के द्वारा दोनों को कंट्रोल किया जाएगा। अब राजकोषीय नीति इस प्रकार से बनाई जाएगी ताकि समाज कल्याण हो, मौद्रिक नीति इस प्रकार से बनाई जाएगी समाज कल्याण हो। तो योजनाएं बनाई जाएंगी। पूंजीवाद क्या काम करेगा? पूंजीवाद कौन से उद्योगों का संचालन करेगा? समाजवाद के अंतर्गत कौन से उद्योग संचालित किए जाएंगे? ये सभी सरकार या सरकार की प्रतिनिधि संस्था क्या बनाएगी? इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएगी। नियंत्रित कीमत प्रणाली। ऐसा नहीं है, चूंकि पूंजीवाद में क्या है कि स्वतंत्र कीमत प्रणाली पाई जाती है, ये पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारित होती है। और समाजवाद की क्या विशेषता है कि वहां पर नियंत्रित कीमत प्रणाली पाई जाती है। नियंत्रित कीमत प्रणाली, कुछ वस्तुओं की समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सरकार या प्रतिनिधि संस्था के द्वारा कर दिया जाता है कि न्यूनतम या एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी क्या होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी सरकारें क्या करती हैं कि कीमत की एक प्रणाली ऐसी विकसित की जाती है जिससे कीमतें नियंत्रित रहे। उच्चतम कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि समाजवाद और पूंजीवाद की इस प्रकार की नीतियां बनाई जाएं या उनके क्रियाएं इस प्रकार से हों जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। क्योंकि उद्देश्य समाजवाद का उद्देश्य ही क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसको अपनाया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राष्ट्रीयकरण, किसी भी निजी उद्योग संस्था का राष्ट्र के हित में सरकारीकरण राष्ट्रीयकरण है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, उसमें साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार पाया जाता है और निजी लाभ के लिए संचालित होती है। किंतु समाजवाद की क्या विशेषता है कि वहां पर सभी क्षेत्र सरकार के होते हैं और समाज कल्याण या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से उनका संचालन होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण ये भी एक तत्व है। यदि सरकार को ये लगता है, ऐसा उसको समझ में आता है कि इस निजी क्षेत्र के उद्योग के सरकारीकरण से समाज कल्याण या कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, तो वो उसका राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से कई उदाहरण है। राष्ट्रीयकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लाभ का उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी लाभ का उद्देश्य होता है, किंतु नियंत्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी लाभ का उद्देश्य होता है। और एक विशेषता यह है कि प्रजातांत्रिक प्रबंध, उद्योगों में या इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से एकाधिकार, तानाशाही, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न ना हो सके। तो इस प्रकार से पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन और समाज कल्याण का उद्देश्य, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं।